So, good morning, students. Now, today I am here going to perform an activity. It is a small activity which will confirm the refraction of light. Whenever the medium changes, light will change its path. Due to the change in its path, wavelength will also decrease in the medium and also the speed of the light. As you can see here, I have written n1, this is the refractive index of air जो बेटा बाहर है, और यहाँ पे n2 ये जो दिख रहा है ये refractive index of glass. As we know, the refractive index of glass is greater than that of refractive index of air. इस पूरी एक्टिविटी में बेटा हम यहाँ पे यही शो करेंगे कि जो लाइट है वो किस तरह अपना पाथ चेंज करती है जैसे जैसे वो अपना एंगल बदलेगी. ठीक है, हम इसे दो तरीके से देखेंगे. दो एग्जांपल से हम यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो लाइट है वो कैसे अपना जो पाथ है वो चेंज करती है. इफ़ देयर इज़ 90 डिग्री ऑफ एंगल, बेटा ये लेज़र है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी पोजीशन स्टार्टिंग में हम नहीं बदलेंगे, हम इस ग्लास स्लैब की पोजीशन को बदलना शुरू करेंगे. और सेकंड में हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को देखेंगे कि जो एंगल है वो किस तरह से, जो लाइट है वो किस तरह से बेंड करेगी. तो स्टार्टिंग में जब 90 डिग्री के एंगल पे लाइट जाएगी तो वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी और विदाउट एनी बेंड. आप यहाँ पे लेज़र को ध्यान से देखेंगे सभी, लेज़र को हम कोई बेंड यहाँ पे हिलाएंगे नहीं, और लेज़र अगर आप देख सकते हो तो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है. इस लाइन पे जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है ये नॉर्मल है बिकॉज दिस इज़ सरफेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर लाइन क्या है बेटा, नॉर्मल है. तो अगर मैं इस ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा भी दूँ तो भी ये लाइट रे यहीं रहेगी, देख सकते हो आप, है ना, इसी डॉटेड रे पे ये लाइट रे बनी रहेगी. सो देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना. मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम जो लेज़र है उसको यहाँ पे मूवमेंट ना देते हुए सबसे पहले हम किसको देंगे, इस ग्लास स्लैब को मूवमेंट देंगे. ग्लास स्लैब है, ग्लास का बना है, दिख रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा. और मैंने लेक्चर में बोला भी है, वेन एवर लाइट गोज़ ऑब्लिकली, जब भी लाइट ऑब्लिकली जाएगी वो अपना पाथ चेंज कर देगी, और वो आज हम यहाँ पे देखेंगे. तो बेटा जैसे ही मैं इस ग्लास स्लैब को रोटेशन दूंगा, मतलब एक एंगल दूंगा, इसको थोड़ा तिरछा करूंगा, वैसे वैसे ये जो लाइट का पाथ है वो चेंज होगा, और वो आप ऑब्जर्व करोगे. इसका हमने थ्योरी पढ़ लिया है, ये सिर्फ छोटी सी एक एक्टिविटी है. तो यहाँ पे अगर मैं इस ग्लास स्लैब को देखो, हम यहाँ पे लेज़र को नहीं हिलाएंगे ना, मैं फिर से लेज़र को एक बार सेट करूँगा इसकी पोजीशन पे, इस डॉटेड लाइन पे, और मैं यहाँ पे ये जो ग्लास स्लैब है ABCD आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा है ये. तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़रा रोटेशन देखेंगे, ध्यान से देखो, हम लेज़र को नहीं हिला के ग्लास स्लैब को लाएंगे और लाइट देखेंगे, वहाँ पे लाइट अपना पाथ चेंज करेगी. ऊपर की तरफ देखेंगे बेटा, हम लेज़र को ना हिला के ग्लास स्लैब को जैसे इसको ओब्लिकली एंगल में इसको देंगे लेज़र से, तो आप क्या चेक कर रहे हो कि जो लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर रही है. बेटा देखो, ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू द चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. अब जैसे ही मैं इस ग्लास स्लैब को दोबारा से इसकी पोजीशन में लाऊंगा, मतलब परपेंडिकुलर, है ना, तो ये दोबारा से क्या होगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी. और अगर मैं इसको दूसरा रोटेशन दे दूं तो आप चेक करो, देखो ऊपर देखते रहो सभी, लाइट क्या कर रही है, अपने पाथ को चेंज कर रही है जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूँगा. ये देखो, तो एक्चुअली में लाइट को कहाँ जाना चाहिए बेटा, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे, लेकिन ओब्लिकली जैसे ये इस ग्लास स्लैब के साथ एक एंगल बनाएगी, कितना भी एंगल बना सकती है ना, एंगल बनाएगी, तो वो क्या करेगी, लाइट रे अपना पाथ क्या कर देगी, चेंज कर देगी. ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, द लाइट चेंजेस इट्स वेवलेंथ, इट्स पाथ वेन एवर इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो बेटा ये जो n1 है, यहाँ पे भी n1 ही होगा, क्योंकि मैं एयर से है, ये एयर है, एयर से फिर किस में जा रही है, ग्लास में, ग्लास से फिर से एयर में जा रही है. लेकिन पाथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. यहाँ पे अलग अलग हमारे पास क्या है, मीडियम है. फिर से अगर हम इसको बीच में ला दें तो हमारे पास लाइट रे क्या आ जाएगी. अगर अब इसी को हम दूसरे वे से देखें, अगर बेटा मैं इस ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, इस ग्लास स्लैब को हटा दिया जाए और मैं इस लेज़र को इसकी पोजीशन दे के ये C पे देखो, C पॉइंट पे देखेंगे सभी, ये लेज़र कहाँ जा रही है, C पॉइंट पे.
सी पॉइंट पे लेज़र जा रही है। अब मैं अगर इसके बीच में ग्लास स्लैब को ला दूँ, अभी मीडियम क्या है, सेम है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो मीडियम क्या है, सेम है, तो लाइट रे कैसे जाएगी बेटा, स्ट्रेट जा रही है। ये देखो सी पॉइंट से होते हुए स्ट्रेट जा रही है। अब जैसे ही मैं इसमें ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करूँगा, मतलब मीडियम चेंज करवाऊँगा, तो क्या होगा, अब खुद देखना, सी पॉइंट से लाइट किधर को आ जाएगी, आप चेक करो, ऑब्जर्व करो, सी पॉइंट से लाइट किधर गई, उसने अपना पाथ क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। एक्चुअल पाथ क्या था, लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था बेटा, ये एक्चुअल पाथ था लाइट का, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं बेटा हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमने किया हुआ है ना। फिर से देख लो, अगर मैं इस ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा दूँ, फिर से सी पे आ गई, ठीक है, जो हमारी रे है, बिकॉज द मीडियम इज सेम, बट वेन एवर द मीडियम चेंजेस द ऑप्टिकल डेंसिटी विल ऑल्सो चेंज। ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ हायर देन दैट ऑफ द एयर। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो गया। एक्चुअल पाथ क्या था इंसिडेंट का, ये वाला, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? तो सिंपल सा है। और अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रही है, तो इस सारी की सारी लाइट ज़रूरी नहीं है कि रिफ्रैक्ट हो, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है जब भी ग्लास स्लैब से जाती है, ठीक है। ये देखो, ये भी यहाँ मार्क दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन मैक्सिमम लाइट है जो वो रिफ्रैक्ट हो रही है। फिर से देखेंगे, सी पे जा रही है, और जैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे ये नॉर्मल बना, यहाँ जाइए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर को, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा हमारे पास, ये होगा एमर्जेंसी।